अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। जैसा कि हम नाइन्थ की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें थर्ड चैप्टर के दो लेक्चर हो गए हैं, जिसमें किंगडम्स वगैरह हमने पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड उसके अलावा नोमेनक्लेचर एंड बायोडाइवर्सिटी। नोमेनक्लेचर इसमें इस लेक्चर में करेंगे और उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंस है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वायरस इज नॉन सेलुलर। ये क्या होता है? नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब क्या है? जिसमें जो चीजें सेल में होती हैं वो इसमें नहीं होती, जैसा कि सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह या फ्लूइड वगैरह जितना सेल में होता है इतना इसमें नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा ऑब्लिगेट इंडोपेरासाइट्स, ये क्या होते हैं? बिल्कुल ही डिपेंड करती हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है। इंडोपेरासाइट्स, और ये उस ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ये कहाँ रहते हैं? लीव्स इनसाइड होस्ट सेल। अब होस्ट सेल कौन से होते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म के सेल। जैसा कि हमारे अंदर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई भी वायरस चला गया, ठीक है, उसके अलावा किसी भी सेल में चला गया, वो क्या हो गया? होस्ट सेल। ठीक है। जैसा कि कोई भी वायरस हो, जैसा पोलियो का वायरस हो गया, एड्स हो गया, ये क्या है? हमारे अंदर जाके किसी भी सेल पे अटैक करते हैं, सो उस सेल को क्या कहते हैं? होस्ट सेल। उसके बाद हैव न्यूक्लियर मटेरियल, डीएनए और आरएनए, और इसके बाद इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल होता है। जिसे कौन सा होता है न्यूक्लियर मटेरियल? या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। ठीक है भाई। उसके अलावा ये दोनों नहीं हो सकते, या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। और इसके अलावा इट हैज प्रोटीन कोटेड कार्ल कैप्सिड, और इसके अंदर क्या होता है? इट हैज प्रोटीन कोट कार्ल कैप्सिड, और जो न्यूक्लियर दैट इनक्लोज द न्यूक्लिक एसिड। अब जो डीएनए और आरएनए हो गया, वो क्या हो गया हमारा? जैसा कि डीएनए और आरएनए हो गया, तो उसमें हम क्या समझेंगे? न्यूक्लिक एसिड भी होगा लाजमी। ठीक है। और वो जो इनक्लोज कर रहा है कोट, उसको, उसे क्या कहते हैं? वो किस चीज से बना है? प्रोटीन से बना है। उसे क्या कह रहे हैं हम? कैप्सिड। वो किसको इनकोड कर रहा है? हमारे न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है। अब जो न्यूक्लिक एसिड को इनक्लोज कर रहा है उसे क्या कह रहे हैं? कैप्सिड। और वो किस चीज से बना है? हमारा प्रोटीन से। उसके अलावा ड्यू टू इट्स नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर इट कैन नॉट प्लेस एनी ऑफ द फाइव किंगडम। अब जैसा कि हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म की बिहाफ पे, सो ये क्या है? नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। सो ये हम किसी भी किंगडम में नहीं रख रहे। ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा एक्सेप्शन हो गया। किंगडम के बाद जो एक्सेप्शन आया वायरस का, उसको हमने पढ़ लिया। और वायरस क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। ये भी बात याद रखिए। नॉन लिविंग कैसे होते हैं? जब ये होस्ट में जाते हैं तो लिविंग हो जाते हैं। जैसे ये लिविंग, इसके कैरेक्टर ऐसे होते हैं जैसा कि डीएनए और आरएनए इसमें अंदर है। ठीक है। और ये अंदर रेप्लिकेट करते हैं। सो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के इसमें कैरेक्टर हैं। और नॉन लिविंग, ये होस्ट के बाहर चले जाएं तो बिल्कुल ये नॉन लिविंग रिएक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, और इसकी एग्जांपल है वायरस जो डिजीज है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीजेस। डेंगी हो गया। हमारा जो डेंगी है वो किस चीज से होता है? डेंगी किससे होता है? वायरल डिजीज है। ठीक है। या किस चीज। और उसके अलावा पोलियो, एड्स, टीएमडी, टबाकू मोजिक डिजीज, जो कि होती है प्लांट्स में। आगे जाके आप पढ़ेंगे। ठीक है। उसके सॉरी, बायनोमियल, बाय मीन टू। ठीक है। नोमियल मीन नेम, दो नेम, और नोमेनक्लेचर मीन नेमिंग सिस्टम। ठीक है। दो नेम वाला नेमिंग सिस्टम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके अलावा कार्डियस लाइनियस स्वीडिस्ट। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मॉडर्न टेक्सोनोमी का जो फादर है वो कौन सा है? वो कौन है? कार्डियस लाइनियस। ठीक है। ये कार्डियस लाइनियस स्वीडिश नेचुरलिस्ट
ये एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट था, फर्स्ट तो फ्रेम प्रिंसिपल फॉर डिफाइनिंग नेचुरल जिनेरा एंड स्पेशीज। इसने ऑर्गेनिज्म को क्या दिया क्या दिया, दो नेम दिए, जेनेरा एंड स्पेशीज। वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे, जैसा कि मैंने आपको पहले अगले लेक्चर में बता दिया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम किस बिहाफ पे देते हैं, उसकी जीनस के बिहाफ पे एंड उसकी स्पेशी, ठीक है, उसकी स्पेशी देखेंगे, उसका जीनस देखेंगे, फिर हम उसको साइंटिफिक नेम देंगे। सो इसने भी किस पे बेस किया, जीनस, जिनेरा एंड स्पेशी पे ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द एडवांटेजेस of scientific over common names are they are accepted by speaker of all language। अब साइंटिफिक नेम का हमारा जो बेनिफिट है वो क्या हुआ, ये ऑल ओवर जो वर्ल्ड के लैंग्वेज थी उसने डिसाइड किया कि साइंटिफिक नेम रखा जाए, क्योंकि जैसा कि हमारी कॉमन लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश है वो अलग है, एंड उसके अलावा उर्दू है वो अलग है, उर्दू हो गया या सिंधी, कोई भी लैंग्वेज, हर किसी की अलग अलग लैंग्वेज है। अब कैसे हम पहचानेंगे यार ये चीज ये है, ठीक है, उसके उसके उस पर बेस करके कौन से नेम रखे गए, साइंटिफिक नेम, जो कि पूरी दुनिया जानती है, जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं इसका, इस ऑर्गेनिज्म का या इस चीज का साइंटिफिक नाम क्या है, ठीक है। कॉमन नेम्स दे आर एक्सेप्टेड बाय स्पीकर और लैंग्वेज दे कैन दे ईच that each name are accepted by each name applies only one species and that each species has one name। अब ये क्या कर रहा है, each name applies only to one species। अब कोई नेम अप्लाइज ओनली वन स्पीशीज, हर एक नेम सिर्फ एक ही स्पीशीज पे अप्लाई हो रहा है, और दैट ईच स्पीशी हैज ओनली वन नेम, और उस स्पीशी का सिर्फ एक ही नेम है, ठीक है, हर कोई नेम सिर्फ एक ही स्पीशी पे नेम आ रहा है और उस स्पीशी का नेम सिर्फ एक ही है। जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है ऑनियन। अब ऑनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम एलियम सीपा, एलियम सीपा। अब ऑनियन को हम सिंधी में क्या कहते हैं, बसर, और उर्दू में क्या कहते हैं, प्याज। अब ये तो हमारी कॉमन लैंग्वेज हो गई। अब साइंटिस्टों ने कहा कि एक ऐसा नाम रखें जो पूरी दुनिया उस नाम से उस चीज को जान सके, ठीक है। सो कौन सा नाम रखा गया, एलियम सीपा। और उसके अलावा हमारी बुक सिंटेक्स बुक में और भी एग्जांपल दी गई है, आप वहां से देख लेना कौन कौन से साइंटिफिक नेम रखे गए प्लांट्स के एंड एनिमल्स के। स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जो आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जो प्रिंसिपल है बायनोमियल नोमेनक्लेचर से कल्चर के नेमिंग सिस्टम के, वो कौन से हैं, ठीक है, वो उसूल कौन से हैं जैसे कि हम नेम दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है प्रिंसिपल वो है साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। कैसे, व्हेन प्रिंटेड, यूटिलाइज्ड मीन कोई भी लैंग्वेज से मुख्तलिफ हो, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज से बिल्कुल ही मुख्तलिफ वर्ड हो, ठीक है। जैसे होमोसेपाइंस, होमोसेपाइंस बिल्कुल ही अलग वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल ही अलग वर्ड है किसी भी लैंग्वेज से, होमोसेपाइंस। और ये यूटिलाइज्ड कब होगा, जब हम प्रिंटेड होगा, ठीक है। और जब हम व्हेन हैंड रिटन, जब हम हैंड रिटन करेंगे, इसे हम अंडरलाइन करके हमारा, जब हम हैंड रिटन करेंगे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड नंबर जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, द फर्स्ट वर्ड फॉर द नेम इज जेनरिक ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर्स। अब जो साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। एंड सेकेंड टर्म क्या होगा, नेवर कैपिटलाइज्ड। और जो सेकेंड टर्म का वर्ड होगा जो कि स्पेशी का है वो क्या होगा, नेवर बी कैपिटलाइज्ड। कैसे, जैसे ये है होमोसेपाइंस, अब ये जो वर्ड होगा ये क्या होगा, हमारा कैपिटल होगा, और जो स्पेशी का वर्ड होगा वो क्या होगा, नेवर बी कैपिटलाइज्ड, कभी भी ये कैपिटल नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड है, व्हेन साइंटिफिक नेम इज रिटन फर्स्ट टाइम इट रिटन फुल। अब जो साइंटिफिक नेम हम जब लिखेंगे
ठीक है, वो जो हमारा फर्स्ट टाइम लिखेंगे वो क्या होगा, हमारा फुल नेम होगा। उसके बाद when it is repeated several times it is abbreviated, और जब हम several times आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एज एब्रीवेशन यूज करेंगे। कैसे, जैसे एग्जांपल लिखी है रेड रोज। अब रेड रोज क्या है, इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। उसके बाद रोज, रोजा इंडिका, ये कौन सा वर्ड, ये क्या है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। रोजा इंडिका ये क्या है, फुल नेम है। उसके बाद जब एब्रीवेटेड हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आर देके जस्ट इंडिका लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गई, एब्रीवेटेड होगी, ठीक है। ये क्या होगा, जब सेवरल टाइम्स आएगा तो हम ऐसे यूज करेंगे, आर इंडिका, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो कौन सा है, समटाइम्स द ऑथर नेम अपीयर्स आफ्टर द स्पेशी नेम। अब क्या होगा, जब कभी कभी क्या होगा, ऑथर नेम का, ऑथर जो स्पेशी को डिस्क्राइब कर रहा है या डिस्कवर कर रहा है, स्पेशी वाज डिस्क्राइब्ड बाय हिम, उसका नाम लास्ट में भी कभी कभी शो होगा। कैसे, जैसे मैंगो प्लांट्स। अब मैंगो प्लांट्स इंग्लिश वर्ड है, अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। इंडिका के बाद एल आ रहा है, ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका एल। अब एल से हम क्या समझेंगे, ये क्या है, डिस्क्राइब्ड बाय कार्यस लाइनियस, ठीक है। किसने डिस्क्राइब किया था, कार्यस लाइनियस।